नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। ठीक, पिछली वीडियो हमने जाना व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांतवादी सिद्धांत क्या है। ठीक, और थार्नडाइक के मुख्य एवं गौड़ नियम हमने पढ़ लिया है। ठीक, और आज पढ़ेंगे थार्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत। ठीक, ये सीखने के कुछ नियम दिए, मुख्य और गौड़ नियम, उसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, व्यवहारवादी सिद्धांत एवं संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक, अधिगम के सिद्धांत के प्रकार और अधिगम क्या होता है। ठीक, और सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम थार्नडाइक के द्वारा जो दिए गए उसका वीडियो बन गया है। आप अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और आज आइए पढ़ते हैं थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। ठीक, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत भी दिए, ठीक, सीखने के मुख्य और गौड़ नियम भी दिया है। और तो आज आइए देखते हैं थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। तो पहले इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम दिए गए, इनको जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि परीक्षाओं में आपके उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली हम लोग थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत जानते हैं और अन्य भी नाम अगर जानते रहेंगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, जिससे हम परीक्षाओं में जो प्रश्न आएगा आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला इसका उपनाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पहला उपनाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और पांचवा है संयोजनवादी का सिद्धांत। ठीक, ये कुछ उसके उपनाम रहे उनके सिद्धांत के, इन नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा मित्रों कि थार्नडाइक जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया ये देखते हैं। अपने सिद्धांत को समझाने के इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक, व्याख्या करने है तो उसको देखते हैं। तो ये प्रयोग किए, ठीक, और क्या क्या लिए प्रयोग में? सर्वप्रथम उन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक, एक भूखी बिल्ली लिए, ठीक, और मछली का टुकड़ा लिए। ठीक, उसको कैसे व्यवस्थित किया ये समझते हैं। तो ये बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में जो भूखी बिल्ली रहती है उसको बंद कर देते हैं। ठीक, और जो बॉक्स होता है उसमें एक लीवर लगा होता है। ठीक, और वो डोरी से बंधा रहता है दरवाजे के थ्रू। ठीक, इस प्रकार से जब बिल्ली का पैर इस लीवर पे पड़ता है तब क्या होती है? डोरी ढीली पड़ जाती है और दरवाज़ा, एक ट्रैप डोर जो होता है, खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलती है और इस मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। ठीक, इसी पर आधारित है पूरा सिद्धांत। ठीक, तो इसमें क्या होता है? बॉक्स लेते हैं थार्नडाइक जी और बिल्ली को इसमें बंद कर देते हैं, भूखी बिल्ली रहती है। ठीक, और उसके सामने मछली का टुकड़ा बाहर रख दिया जाता है। ठीक, तो बिल्ली भूखी रहती है तो वह क्या करती है? इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं करती हैं। ठीक, और ऐसे करते करते वह धीरे धीरे प्रयास करती है, गलतियां करती है, भूल जाती है। ठीक, तो पहले स्टेप में वो क्या करते हैं? बिल्ली को इसमें बंद कर देते हैं, बाहर मछली के टुकड़े को रख दिए और देखते हैं। ठीक, तो बिल्ली भूखी रहती है और इस मछली के टुकड़े को देखती है तो इसको प्राप्त करने के लिए उछल कूद उस बॉक्स में मचाती है। ठीक, दौड़ती है, उसमें ये सलाखें लोहे की लगी हुई हैं। ठीक, ये सब क्या है? सलाखें हैं लोहे की, इस पर वो पैर मारती है, दीवारों से टकराती है, उसमें उछल कूद मचाती है। ठीक, अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और लीवर पे पैर पड़ते ही, ठीक, दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर निकलती है, मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। ठीक, फिर वो दूसरे चरण में फिर से वो क्रिया ऐसे बार बार करते हैं। ठीक, फिर से उसे बंद करते हैं, फिर देखते हैं दूसरे दिन तो बिल्ली क्या है? भूल जाती है। ठीक, कि कल क्या किए थे, फिर वो कूदती है, उछलती है। ठीक, पंजे से अपने सलाखों पे, लोहे की सलाखें जो होती है छड़े, उस पर पैर मारती है, दीवारों से टकराती है। ठीक, फिर धीरे धीरे उसका पैर अचानक ऐसे करते करते उसका पैर लीवर पे पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो बाहर निकलती मछली के टुकड़े को खा लेती है। ठीक, ऐसे करते करते वह प्रयास एवं त्रुटि गलतियां करती है बार बार। ठीक, और प्रयास करती है, इसके फलस्वरूप वह क्या होती है? इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। ठीक,
इनका ही सिद्धांत है। और ये जो उद्दीपक अनुक्रिया है सब जो उपनाम दिए गए उसको आइए समझते हैं, इसी से सिद्धांत के उपनाम हैं तो इसी से रिलेटेड हो, आइए समझते हैं कैसे वो निकल कर वो उपनाम बने हैं, ठीक। और उससे प्रयोग भी और स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला मित्रों उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक। तो इसमें उद्दीपक होती है मछली, ठीक, मछली को उद्दीपक कहा जाता है, उद्दीपक। और उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस, यानी इसको यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और बिल्ली इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं करती है। इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करती है, अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया करती है, इसको इंग्लिश में रिस्पांस कहा जाता है, आर से डिनोट करते हैं। बिल्ली क्या करती है, बहुत सी अनुक्रियाएं करती है। उद्दीपक को, यानी उद्दीपक यहाँ मृत मछली का जो टुकड़ा रखा है इसी को उद्दीपक कहा जाता है, ठीक। इसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करती है, बहुत सी अनुक्रियाएं करती है। अनुक्रिया के फलस्वरूप, तो इसीलिए क्या कहा गया, इस प्रयोग को, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहा गया है, ठीक। क्योंकि एक उद्दीपक होती है मछली, ठीक, उसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली अनुक्रियाएं करती है, ठीक। इसलिए इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया, ठीक। क्यों कहा, जैसे उद्दीपक, कोई उद्दीपक रहेगा उसी को प्राप्त करने के लिए, और उद्दीपक को मित्रों लक्ष्य भी कहा जाता है, उद्दीपक को लक्ष्य कहा जाता है इसी को। ये बिल्ली का लक्ष्य रहता है कि हमें यही प्राप्त करना, तो उसका एम हो गया, ठीक, मछली के टुकड़े को प्राप्त करना। तो इस लक्ष्य की प्राप्त है वो जो क्रियाएं करती है उसी को अनुक्रिया कहा जाता है, ठीक। इसलिए इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, यानी बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं होगा। इस सिद्धांत का यही मानना है, ठीक, कि जब उद्दीपक रहेगा यानी आपके सामने लक्ष्य रहेगा तभी उसको प्राप्त करने के लिए आप क्रियाएं करेंगे। तो पहले उद्दीपक का होना आवश्यक है, तभी अनुक्रिया होगी। इस सिद्धांत का मेन मोटो यही है, ठीक। अब अगला समझते हैं उपनाम संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत कैसे कहा गया, तो जब ये बिल्ली अनुक्रियाएं करती है इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे बार बार करती है, तो इनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है अनुबंधन के परिणाम स्वरूप, ठीक। एक अनुबंधन आता है, अनुबंधन, एक अनुबंधन बन जाता है, ठीक। इसी को बॉन्ड भी कहते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इस प्रकार से एक एसआर बॉन्ड बनता है, ठीक, और इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि एसआर बॉन्ड थ्योरी किसकी द्वारा दी गई है, किसका यह सिद्धांत है एसआर बॉन्ड का, ठीक। तो यह थॉर्नडाइक का है, ठीक। एसआर का मतलब क्या है, एसआर उद्दीपक अनुक्रिया, ये जो लिखा गया उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक माने स्टिमुलस, अनुक्रिया माने रिस्पांस, यानी इस उद्दीपक को, किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या अनुक्रियाएं आप कर रहे हैं वही रिस्पांस हो जाता है, ठीक। तो उसी को एसआर बॉन्ड थ्योरी कहा गया है, ठीक। तो ये संबंधवाद आप समझ लें, संबंधवाद का सिद्धांत कैसे कहा गया, तो यही जब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक। जब बिल्ली बार बार प्रयास करती है इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने में, और जब वो सफल हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अनुबंधन एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक। उसी को एसआर बॉन्ड कहा गया है, ठीक। और इसको एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इस प्रकार अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है अनुबंधन के परिणाम स्वरूप, उसी को एसआर बॉन्ड थ्योरी कहा गया है, ठीक। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगला है देखते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। कैसे इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, तो बिल्ली क्या करती है, बॉक्स में क्या रहती है, बंद रहती है, ठीक। तो बिल्ली बंद रहती है तो वह प्रयास करती है मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। वो भूखी बिल्ली रहती है, ठीक, उसको भूख लगी होती है बहुत ज़ोर से, ठीक। इसलिए वह इस मछली के टुकड़े को देख करके लालच करती है, तुरंत उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है और बहुत से अनुक्रियाएं करती है, ठीक। उसमें वह भूल जाती है, प्रयास करती है, गलतियां करती है कई बार
कि लीवर को नहीं वो दबाती है, ठीक, इधर उधर पंजे मारती है, दीवारों से बॉक्स के टकराती है, ठीक, और एट लास्ट उस क्या होता है, इस पर लीवर पर पैर जब पड़ जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और वो मृत मछली को प्राप्त कर लेती है, ठीक। ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जब वो प्रयास करती है तो भूल जाती है, ठीक, कुछ समय बाद भूल जाते, फिर अगले दिन वो ऐसे प्रयास करते हैं प्रयोग, फिर बिल्ली को उस डब्बे में बॉक्स में बंद रखते हैं तो फिर भूल जाती है क्या किए थे, नहीं समझ पाती, फिर वो कूदती उछलती है, ठीक, ऐसा वह बार बार करती है और प्रयास करती है, गलतियां करती है, भूल जाती है, ठीक, इसलिए इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया, ठीक। आगे ये देखते हैं संयोजनवादी का सिद्धांत, ठीक। तो ये क्या, एक संयोग ही तो बना अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो अनुबंधन बन रहा है, संयोजन के परिणाम स्वरूप, ठीक, ये सारपांड का निर्माण हो जा रहा है उद्दीपक अनुक्रिया का, और उसके परिणाम स्वरूप यह क्रिया हो रही है और बिल्ली जो है मछली के मृत टुकड़े को प्राप्त करने में सफल हो जा रही है, ठीक। इसी को संयोजनवादी का सिद्धांत कहा गया, ठीक, या संबंधवादी, वही एक ही बातें हैं, ठीक। तो ये रहा मित्रों थार्नडाइक अधिगम का सिद्धांत। हमने उपनाम जान लिया, ठीक है, उपनाम कैसे दिए गए ये जाना, प्रयोग को समझा। तो प्रयोग में यही है, उन्होंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, ठीक, और उसमें बिल्ली को बंद कर दिए, ठीक, और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिए, मृत मछली का टुकड़ा, ठीक, और बॉक्स में क्या होती है, सलाखें लगी होती हैं, ठीक, लीवर लगा होता है, स्ट्रिंग एक डोरी लगी होती है, ठीक, और जैसे लीवर पे पैर बिल्ली का पड़ता है, ठीक, और डोरी ढीली पड़ जाती है और बिल्ली बाहर निकल जाती है, दरवाज़ा खुल जाता है, ट्रैप डोर जो लगा होता है, ठीक, और वो मछली के टुकड़े को आकर के खा लेती है, प्राप्त कर लेती है, ठीक, इस प्रकार से वो अपने भूख को मिटाती है, ठीक। तो यही रहा प्रयोग इनका। अब आइए इस प्रयोग को और विस्तृत रूप से जानते हैं क्या क्या और इसके तत्व इसमें शामिल है प्रयोग में, ठीक। जैसे चालक है, क्या अवरोध उत्पन्न हो रहे थे मछली को प्राप्त करने के लिए बिल्ली के सामने, ठीक, उसको देखते हैं आगे। आइए मित्रों आगे देखते हैं इस प्रयोग को और विस्तृत रूप से इसके और तत्वों को जानते हैं क्या क्या इस प्रयोग में शामिल है। तो चालक, ठीक, तो इसमें जानेंगे चालक क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, चालक, लक्ष्य, अवरोध ऐसे करके, ठीक, कि थार्नडाइक के जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था उसमें चालक है निम्न में से, ठीक, भूख दे देता है, डोरी दे देता है, बिल्ली दे देता है, मृत मछली का टुकड़ा दे देता है, उसमें से आपको चूज करना रहता है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, भूख होगा, ठीक, चालक यानी बिल्ली को चला कौन रहा है, कौन उछल कूद मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है, भूख। उसे भूख ना लगी होती तो क्यों उछलती कूदती चुपचाप उस बॉक्स में बैठी रहती, ठीक, लेकिन उसे भूख लगी थी तो वही भूख जो है वो चालक का काम यहाँ कर रहा है, ठीक। और ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, जैसे बस का जो ड्राइवर होता है, ठीक, वो क्या होता है, उसे चालक कहा जाता है ना, यानी उस गाड़ी को कौन चला रहा है, ठीक, ड्राइवर, यानी चालक कौन हुआ, ड्राइवर हुआ, बस का ड्राइवर, ठीक। उसी प्रकार से इस बिल्ली को कौन प्रेरित कर रहा है, चला रहा है, दौड़ा रहा है, भूख, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूख चालक का काम करेगा, ठीक। तो चालक क्या होता है, भूख, ठीक। और लक्ष्य इसका क्या है, तो लक्ष्य वह क्या प्राप्त करना चाहते हैं वही आपका लक्ष्य है, ठीक। आप जैसे क्या करना चाहते हैं आपका लक्ष्य, ठीक, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय में तो आपका लक्ष्य क्या है, टीचर बनना, ठीक। और उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं वही उस अनुक्रियाएँ हो गई, ठीक, जो क्रिया जो किताबें बहुत से पढ़ रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं उस टीचर बनने के लिए, ठीक, उस पद को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए जो आप क्रियाएं कर रहे हो अनुक्रिया का रूप ले लेती है, ठीक, उसी को अनुक्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार से बिल्ली इसका लक्ष्य क्या है, मृत मछली का टुकड़ा प्राप्त करना, ठीक। तो इसका लक्ष्य क्या होगा, मृत मछली का टुकड़ा प्राप्त करना, और इसके लिए वह जो क्रियाएं कर रही है, बहुत सी दौड़ उछल कूद मचा रही है, ठीक, पाँव पंजे को अपने मार रही है, दीवारों से टकरा रही है, सलाखों पे मार रही है, ठीक है, जो अनुक्रियाएँ कर रही है वो अनुक्रिया हो जाएगा। जो भी क्रियाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कर रही है वही अनुक्रिया हो जाएगा, ठीक। तो लक्ष्य क्या हो गया, मृत मछली का टुकड़ा, मृत मछली, ठीक, या भोजन आप लिख सकते हैं, ठीक। ये रहा आपका लक्ष्य। अब अवरोध देखते हैं, अवरोध क्या है,
तो जब बिल्ली इस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाह रही थी तो क्या अवरोध बन रहा था, ये लोहे की सलाखें जो हैं, ठीक, छड़ें, यही उसमें उसको अवरोध उत्पन्न कर रही थी, ठीक। अगर ये नहीं लगी होती तो डायरेक्ट यहाँ से कूद के बाहर निकल जाती, मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती, लेकिन यही अवरोध बन रहे थे, ठीक है। जो लोहे की छड़ें लगी थी, सलाखें, वही उसको अवरोध बन रही थी, ठीक। तो अवरोध क्या हो जाएगा, लोहे की छड़ें, लोहे की छड़ें, ठीक। लोहे की छड़ें क्या अवरोध बन रही थी, ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करने में, ठीक, बाधाएं उत्पन्न कर रही थी कि बिल्ली जो थी आसानी से इस को प्राप्त नहीं कर पा रही थी इसी वजह से, ठीक। अगर ये ना लगे होते तो बाहर तुरंत निकल जाती, लीवर दबाने का काम ही नहीं रहता, ठीक। तो अवरोध क्या उत्पन्न कर रहा था, लोहे की छड़ें। अब आता है अगली, क्या होती है, अनियमित अनुक्रिया, ठीक। अनियमित अनुक्रियाएं करती है बिल्ली, ठीक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या होता है, बॉक्स में दौड़ती है, कूदती है, उछलती है, वही अनियमित अनुक्रिया करती है, ठीक। क्योंकि वह एक अनुक्रिया नहीं करती, कई अनुक्रियाएं करती हैं, उसी को अनियमित बोला गया है, ठीक है। नहीं कि एक बार गई, केवल एक बार दीवार पर पैर मारकर चली आ रही है, बार बार वही कर रही है, तो एक ही अनुक्रिया हुई, लेकिन ये बहुत सी अनुक्रियाएं करती है, ठीक, अनियमित। कभी वो दीवार से टकराती है, ठीक, कभी छड़ पे पैर मारती है, तो इस प्रकार से वह अनियमित अनुक्रिया करती है। और संयोजन व सफलता, ठीक, ये कैसे होता है, जब बिल्ली क्या होती है उस बॉक्स से बंद रहती है तो बहुत सी अनुक्रियाएं करती है, पैर को इधर उधर मारती है, दौड़ती है, उछलती है, तो अचानक जो उसका पैर होता है, ठीक, इस लीवर पे पड़ जाता है, ठीक। और जैसे लीवर पे पैर पड़ता है, ये क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक, और बिल्ली, ये ट्रैपडोर जो होता है खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकलती है और मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, ठीक। तो इस प्रकार से संयोजन बस होता है, ठीक, संयोजन बस उसका पैर उस पर पड़ गया लीवर पे और वह मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, ठीक, उसको सफलता मिल जाती है। और दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण मतलब होता है निश्चित किसी चीज़ को कर लेना, ठीक, कंठस्थ कर लेना उस चीज़ को, वही होता है दृढ़ीकरण। इस प्रकार से बिल्ली जो थी वह दृढ़ीकरण कर ली थी इस चीज़ को कि जब वो जाएगी, ठीक, अंदर उसको रखा जाएगा तो इस लीवर को क्या करेगी, वो दबा देगी तो उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगी और भोजन को प्राप्त कर लेगी इस मृत मछली के टुकड़े को, ठीक। तो इस प्रकार से दृढ़ीकरण हो जाता है, वह सीख जाती है, ऐसे बार बार प्रयत्न, भूल, प्रयास, ठीक, गलतियाँ करती है, ठीक, उछलती है, कूदती है, प्रयास करती है, गलतियाँ करती है, इससे वह ऐसे करते करते वह सीख जाती है, ठीक। ऐसे वो जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने इस बिल्ली को इस प्रयोग को कई बार दोहरवाया, ठीक, कई बार किया, बार बार कराया, तो उसमें बिल्ली को देखते हैं धीरे धीरे वो करते करते वो ये सीख गई, ठीक, दृढ़ीकरण उसके अंदर हो गया कि हम जब लीवर पे पैर मारेंगे, ठीक, तभी दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा तो हम बाहर निकलेंगे और मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेंगे। तो वह धीरे धीरे उसमें जो गलतियाँ थी, गलतियाँ दूर हो गई, ठीक, प्रयास कर रही थी, गलती कर रही थी, भूल जा रही थी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो गलतियों का जो प्रतिशत था वो कम होता गया, ठीक, और वह उसे धीरे धीरे ये चीज़ याद हो गई, कंठस्थ हो गया, दृढ़ीकरण उसके अंदर आ गया, ठीक, निश्चित हो गया ये चीज़ कि जब वो लीवर पे पैर मारेगी तभी उसको भोजन प्राप्त होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया दृढ़ीकरण। तो यही रहा मित्रों इनका प्रयोग। अभी और आगे देखते हैं इस सिद्धांत का क्या विशेषताएं हैं, ठीक, कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं और शैक्षिक महत्व, ठीक, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और ये मित्रों बता दें बीएड, डीएलएड, टीईटी, सीटीईटी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले लिख दिया है, ठीक। आप किसी भी आगामी शिक्षक भर्ती और किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो टीचिंग लाइन का, तो उसमें साइकोलॉजी में आपसे पूछा जाता है, इससे निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चालक क्या है इसके प्रयोग में इनके, ठीक, लक्ष्य क्या है, एस.आर. बांड थ्योरी किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक, संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पूछ लिया जाता है, ठीक, कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो उसने अपना प्रयोग किस पर किए थे, थॉर्नडाइक महोदय बिल्ली पर किए थे, ठीक। और इसे इसमें लक्ष्य, चालक ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये बढ़िया से आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक, मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से आप ऐसे समझ लेते हैं तो
आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं उसमें एक भी क्वेश्चन आपका इससे अगर रिलेटेड आता तो गलत नहीं होगा। और आप बीएड में डीएलएड में लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, ठीक, आप आसानी से इसके समझने के उपरांत आप लिख सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। ठीक, आइए मित्रों आगे देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अधिगम के सिद्धांत की थार्नडाइक के। ठीक, तो इसकी पहली विशेषता, अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। ठीक, तो अधिगम में कैसे प्रयास एवं भूल समाहित रहता है? तो बिल्ली वही क्या करती है, बार बार प्रयास करती है, ठीक, भूल जाती है, ठीक, गलतियां करती है, इस प्रकार से वह क्या होता है, अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। ठीक, और दूसरा है अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है। अनुबंधन में यही जो अनुबंधन बन रहा है यहाँ पर, ठीक, वह जब उद्दीपक या अपने लक्ष्य को, मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, ठीक, कई अनुक्रियाएं करती है तो उसके परिणाम स्वरूप, अनुबंधन के परिणाम स्वरूप यह सार बांड बनता है। ठीक, एक बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक, उसी को अनुबंधन का परिणाम, माने अनुबंधन का ये परिणाम होता है कि वह मछली जो के टुकड़े को बिल्ली प्राप्त करने में क्या होती है, सफल हो जाती है। ठीक, इसलिए इसको अधिगम अनुबंधन का परिणाम इसमें बताया गया कि जो सीखने की प्रक्रिया वह क्या है, अनुबंधन का परिणाम है। इस प्रकार से, ठीक, कि जो उद्दीपक होता है, स्टिमुलस, लक्ष्य मछली का टुकड़ा होता है, उसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली अनुक्रियाएं करती है। ठीक, इस बार बार ऐसे करती रहती है और जब वो सफल हो जाती है तो अनुबंधन के परिणाम स्वरूप, ठीक, एक बांड बनता है या सार बांड उसे कहा जाता है। ठीक, तो इसी को कहा गया कि अधिगम जो होता है अनुबंधन का परिणाम होता है। ठीक, इस प्रकार से एक अनुबंधन का निर्माण हो जाता है और यह सार बांड बन जाता है, उसके परिणाम स्वरूप मछली के टुकड़े को प्राप्त करने में बिल्ली सफल हो जाती है। ठीक, तो यह अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। तीसरा देखते हैं, अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। समय माने प्रयास से है मतलब है कोशिश, जो प्रयास करती है उत्तरोत्तर होता है। ठीक, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे वो आगे करते रहते हैं। ठीक, उसी को कहा गया कि समय उत्तरोत्तर होता है, यानी प्रयास की जो प्रक्रिया है, ठीक, बिल्ली द्वारा मछली को प्राप्त करने का, ठीक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को उत्तरोत्तर होती है, बढ़ती रहती है, आगे वो ऐसे करते रहती है। ठीक, और लास्ट में अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है इस अनुबंधन के परिणाम स्वरूप। ठीक, आइए चौथा देखते हैं, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। ठीक, तो संज्ञान मतलब क्या, कोई चीज़ हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में पहले से बना उस चीज़, उसका मानचित्र, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञान। ठीक, तो ये संज्ञान नहीं रहता है बिल्ली को। अगर संज्ञान रहता है उसके संज्ञान में कि लीवर पे पैर दबा देंगे हैं तो दरवाज़ा खुल जाएगा, बाहर निकलेंगे, मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो क्यों इतना दौड़ती भागती और इतना कोशिश करती? ठीक, तो उसके पहले संज्ञान में चीज़ें नहीं रहती हैं। तो वही कह रहा है कि जो अधिगम होता है इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञान पर आधारित नहीं होता, व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक, और बहुत सी क्या है, क्रियाएं करती है, दौड़ती है, भागती है। ठीक, उसके बाद से अचानक उसका पैर क्या पड़ता है, लीवर पर पड़ जाता है। ठीक, और दरवाज़ा ट्रैपडोर होता है जो खुल जाता है और मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो वही वो कह रहा मतलब बिल्ली को पहले से चीज़ें ज्ञात नहीं होती हैं। ठीक, कि ऐसे हम करेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, लीवर पर पैर मारेंगे तो। ठीक, इसलिए उसके लिए वह करने के लिए क्या बहुत सी अनुक्रियाएँ करती है। ठीक, पैर कभी छड़ पे मारती है, दीवार से टकराती है, कूदती है, उछलती है उसी बॉक्स में। ठीक, तो इससे क्लियर है कि यह संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। ठीक, बिल्ली करके सीखती है, धीरे धीरे व्यवहार में उस चीज़ को लाती है और सीख जाती है। ठीक, दृढ़ीकरण लास्ट में हो जाता है कि हाँ लीवर पे पैर मारेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और हम बाहर जाके मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेंगे। तो वही है कि संज्ञान पर यह जो होता है अधिगम आधारित नहीं होता इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक, जबकि क्या हम लोग व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़े थे। ठीक, तो उसमें संज्ञानवादियों का मत था, ठीक, मानना यह था कि जो अधिगम होता है संज्ञान पर आधारित होता है। बालक के मन मस्तिष्क में पहले से किसी वस्तु की रूपरेखा या मानचित्र या चित्र उसका बना रहता है, मैप। ठीक, उसके अकॉर्डिंग वह अनुक्रियाएँ या क्रियाएँ करता है, अधिगम को सीखता है, आगे करता है, संज्ञानवादियों का मानना था। ठीक, लेकिन ये व्यवहारवादी के अंतर्गत थार्नडाइक हुए, पावला हुए, स्किनर हुए, ठीक, ये लोग व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका यह मानना नहीं है कि संज्ञान पर अधिगम आधारित होता है, ये मानते हैं कि व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक, वो कई प्रकार के व्यवहार करती है बिल्ली या, ठीक, उसके बाद उस चीज़ों को प्राप्त करती है अपने लक्ष्य को। ठीक, इस प्रकार से अब व्यवहारवादी का सिद्धांत है, ना कि संज्ञानवादियों का सिद्धांत है। ठीक, तो इसी को कहा गया अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। ठीक, और इसका जान लेते हैं शैक्षिक महत्व।
शैक्षिक महत्व, ठीक। तब शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, आपकी परीक्षाओं में डीएलएड में बीएड में पूछ लिया जाता है, ठीक। कि शैक्षिक महत्व बताइए थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का, ठीक। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो शैक्षिक महत्व के बारे में हम समझते हैं। ये बिल्ली क्या है, कोई चीज़ एकाएक तो कर नहीं रही है, धीरे धीरे वो करते करते चीज़ों को सीख जा रही है। कई बार गलतियाँ करती है, भूल जाती है, फिर प्रयास करती है, फिर गलतियाँ करती है, और ऐसे करते करते जो गलतियों की संख्या होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वह उस चीज़ को दृढ़ निश्चय रूप से उस चीज़ को सीख लेती है, ठीक। कि ऐसा हम करेंगे तो हमें भोजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक, उनको इस विधि से अगर शिक्षा दी जाए, ठीक, तो उनके लिए विधि उपयोगी साबित होगी, ठीक। जैसे एक मंद बुद्धि का बालक होता, कोई चीज़ वो तुरंत नहीं सीख जाता, धीरे धीरे करके सीखता है, ठीक। तो इनका यही है कि मंद बुद्धि बालक के लिए इनका सिद्धांत उपयोगी है, ठीक। जैसे धीरे धीरे वो मंद बुद्धि का बालक रहेगा, कोई चीज़ सीखेगा, ठीक, उसको आप समस्या दीजिए, वो सीखेगा, गलतियां करेगा, ठीक, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आता जाएगा और वो उस कार्य को करने में सफल हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ही रहा इनका शैक्षिक महत्व, ठीक। तो यहाँ लिख दिए शैक्षिक महत्व में यह सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए सीखने में उपयोगी है, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक, यह सिद्धांत जो मंद बुद्धि के बालकों को किसी चीज़ को सिखाने के लिए उपयोगी। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, किसी बच्चे के सामने, ठीक, समस्याएं देते हैं, वो गलतियां करता है, भूल जाता है, अगले दिन फिर हम उसको करवाते हैं, कुछ गलतियां किया, धीरे धीरे वो चीज़ों को सुधार कर लेता है, ठीक, और उस चीज़ को सीखने में सफल हो जाता है, ठीक। तो यही रहा इसका शैक्षिक महत्व। तो अब थार्नडाइक का सिद्धांत मित्रों समाप्त होता है, ठीक। मुझे लग रहा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक, और मैंने भी बहुत प्रभावी ढंग से समझाने का प्रयास किया, ठीक। तो एक बार आइए ओरली ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो थार्नडाइक महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर किया, ठीक। प्रयोग में क्या क्या लिए, तो एक बॉक्स लिए, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक, जिसमें लोहे की सलाखें लगी होती हैं और स्ट्रिंग से जुड़ी हुई एक ट्रैप डोर होती है, ठीक, और उसमें लीवर लगा होता है स्ट्रिंग में, ठीक। और उसके बाद से वो मछली के टुकड़े को लेते हैं और उस मछली के टुकड़े को बाहर रखते हैं और बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक, और उसकी अनुक्रियाओं को ये देखते हैं, ठीक। तो बिल्ली क्या करती है, इस भूखी बिल्ली रहती है, मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए वो बहुत सी अनुक्रियाएं करती है और मछली के टुकड़ा को ही उद्दीपक कहा गया है, ठीक। जिसकी वजह से आप कोई क्रियाएं कर रहे हो, उद्दीपक या लक्ष्य इसी को कहा जाता है, ठीक, मछली के टुकड़े को, ठीक। इसी को प्राप्त करने के लिए वो अनुक्रियाएं करती है और ऐसा ऐसा बार बार करने के परिणाम स्वरूप अनुबंधन आ जाता है, ठीक, इस स्टिमुलस और रिस्पांस यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, और वह अपन लक्ष्य को प्राप्त कर लेती। इस प्रकार से बांड का निर्माण होता है, इसी को एसआर बांड थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे बार बार क्रियाएं करके, प्रयास करके, गलतियां करती है बिल्ली, धीरे धीरे गलतियां कम हो जाती है और बिल्ली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता मित्रों यह है कि उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक पहले होगा, ठीक, कोई लक्ष्य होगा तभी अगला उस पर अनुक्रियाएं करेगा, ठीक। इसीलिए इस नाम से ज़्यादा फेमस है थार्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, ठीक। अधिकतर जगहों पे देखने को मिलता है। बाकी उपनाम हमने इसका बता ही दिया, ठीक, कि संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक, संयोजनवादी का सिद्धांत कहते हैं। ये इसके उपनाम हो गए, ठीक। और विशेषताएं हमने देख लिया और शैक्षिक महत्व, ये विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक, और परीक्षाओं में भी उपयोगी हैं, ठीक है। 4 विशेषताएं मुख्य रूप से मैंने नोट किया आपके लिए, ठीक।
कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित होती है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है, अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। और यह शैक्षिक महत्व की मंद बुद्धि के बालकों को सिखाने के लिए विधि जो है बहुत उपयोगी है। ठीक, इनका अधिगम का सिद्धांत उस पर फॉलो होता है। ठीक, तो रहा मित्रों अधिगम का सिद्धांत, थार्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत। मुझे लगता है आप अच्छे समझ गए। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझाने की प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक, आसानी से समझ सकें। ठीक, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हमारे द्वारा उसको दूर किया जाएगा। ठीक, समस्या को। ठीक मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।